चलिए फिलहाल आज हम आपको पूरा रिवीजन कराएंगे मूल अधिकार का, ठीक है। और आपसे हम क्वेश्चन भी पूछेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। मूल अधिकार, मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 3 में। किसमें किया गया है? संविधान के भाग 3 में किया गया है। बताइए भाग 1 और भाग 2 में क्या है? भाग 1 में क्या है? सभी राज्यों का और भाग 2 में क्या है? भाग 1 में है संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र और भाग 2 में है नागरिकता। और इसको बराबर पढ़ते रहिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे निश्चित रूप से। भाग 3 में है मूल अधिकार। तो याद करने का तरीका मैंने बताया था, देखो 3 में आगे जैसा बन रहा है ना, तो आज से हम बना सकते हैं अधिकार, तो ये हो गया मूल अधिकार। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। और क्योंकि ये भाई 3 है तो 3 से हम आज से अमेरिका भी बना सकते हैं ना, इसका प्रावधान है अमेरिका से। कहाँ से है? अमेरिका से। तो मूल अधिकार को हमारे देश में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कभी कभी अमेरिका नहीं लिखता है, यूएसए लिख देता है, तो यूएसए भी वही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भाग 3 में है और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 12 से लेकर 12 से कहाँ तक है बताओ? 12 से लेकर के 35 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच में। इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, जैसे मूल अधिकार जनता के लिए होता है। किसके लिए होता है? जनता के लिए होता है, ये सरकार के लिए नहीं होता है। मूल अधिकार केवल जनता के लिए, मतलब नागरिकों के लिए, सरकार के लिए नहीं है, किसी संस्था के लिए नहीं है। क्योंकि मूल अधिकार हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर मूल अधिकार ना हो तो आदमी की जिंदगी एक कैदी के समान हो जाती है। जैसे जेल में आपका मूल अधिकार छीन लिया जाता है, तो वहाँ पर आपका मूल अधिकार नहीं रहता और आदमी कैदी की तरह रहता। सोचो ऐसे ही आपका मूल अधिकार छीन लिया जाए तो आपको कितना खराब लगेगा, बहुत खराब लगेगा ना। तो मूल अधिकार जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे कहा जाता है नैसर्गिक। जैसे जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे अच्छे से जीवन जीने के लिए मूल अधिकार जरूरी है। मूल अधिकारों को क्या कहा जाता है? नैसर्गिक कहा जाता है। नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मूल अधिकार को ही कहा जाता है मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? और मैग्ना कार्टा का मतलब होता है विशेष अधिकार, या एक फ्रांसीसी शब्द है। कैसा शब्द है? फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी शब्द जिसका अर्थ होता है विशेष अधिकार। तो संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। या प्रावधान अगर डायरेक्ट दिया रहे तो किस प्रावधान को कहा जाता है? या मूल अधिकार को। मूल अधिकार को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। और मैंने इसके बारे में बताया था आपको कि मूल अधिकार प्रारंभ में 6 थे, प्रारंभ में 7 थे। कितने थे? 7। लेकिन वर्तमान समय में इसकी संख्या 6 हो गई है। प्रारंभ में कितने थे? 7, वर्तमान समय में 6, मतलब 1 निकाल दिया गया था। इसके लिए संशोधन हुआ, लेकिन संशोधन एक जगह साथ में बताएंगे भी आपको। अब आप जानते हैं कि अगर देखिए मूल अधिकार बहुत ही पावरफुल है। अगर मूल अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। इसीलिए न्यायपालिका को कहा जाता है मूल अधिकारों का रक्षक। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? न्यायपालिका को। न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका में कौन कौन सी न्यायपालिका? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करती है 5 प्रकार का रिट निकाल के, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। तो मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? न्यायपालिका को। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 प्रकार का रिट निकाला जाता है और हाई कोर्ट द्वारा आर्टिकल 226 के तहत निकाला जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मूल अधिकार को थोड़े से समय के लिए सस्पेंड करना हो, सस्पेंड करना, तो सस्पेंड करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन अगर किसी मूल अधिकार को टर्मिनेट करना हो, तो टर्मिनेट करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। और इसका भी मतलब एक वे होता है कि क्यों किया जाएगा। भाई किसी मूल अधिकार को निलंबित क्यों किया जाए? सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित करना। हिंदी लिख दे रहे हैं निलंबित करना। आपको सिर्फ देखना है बस, क्योंकि ये पूरा लिखा दिया है ना, सिर्फ देखना है ध्यान से, क्योंकि इसके बाद हम आपसे कंटिन्यू क्वेश्चन पूछेंगे और आपको बताना पड़ेगा। तो इसे निलंबित करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास।
और अगर इस पर प्रतिबंध लगाना है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए रोक देना है, तो कौन करेगा? संसद भवन करेगी। ठीक है, तो ऐसा किया भी गया है। जो संपत्ति का मूल अधिकार था इसे हटाया गया था, इसके लिए संशोधन हुआ। तो 2 संशोधन हुए हैं, दोनों को हम साथ में पढ़ा दे रहे हैं संशोधन। अब 2 संशोधन कौन कौन से थे? पहला था 44वां संविधान संशोधन 1978 और एक था 86वां संविधान संशोधन 2002। अब देखो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा किया गया कि जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को हटा करके, क्योंकि आर्टिकल 31 में था और 19F में था, तो आर्टिकल 31 और 19F से हटा दिया गया और रख दिया गया कहाँ पर? 300 के काम में। पहले ये फंडामेंटल राइट था, मतलब मूल अधिकार था, बाद में इसे बना दिया गया विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो वर्तमान समय में जो हमारे संपत्ति का अधिकार है वो कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। ऐसा अधिकार है कानूनी अधिकार। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978। और ये हुआ था मोरारजी देसाई के समय में। किसके समय में? मोरारजी देसाई, मतलब पीएम की बात कर रहे हैं। आगे 86वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ? इसमें शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। पहले शिक्षा जो थी ना, उसे आर्टिकल नंबर 45 में रखा गया। अभी आप लोग 45 तो पढ़े नहीं, आगे पढ़ाएंगे कि 45 में, तो 45 में था तो बेचारा दुबका रहता था, डरा रहता था। लेकिन जैसे मूल अधिकार की श्रेणी में एकदम पसीना तान के चलने लगा, क्योंकि मूल अधिकार तो पावरफुल है। तो आर्टिकल 45 में था, इसे बना दिया गया मूल अधिकार और अब दिया गया 21 के काम। समझ गए कि नहीं? इसमें क्या जोड़ा गया? राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मूल अधिकार। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 21 का में जोड़ा गया राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार के बारे में आपको बताया है कि अगर मूल अधिकार संबंधित कोई गड़बड़ी होती है तो आप इसे कोर्ट में ले जा सकते हैं। मतलब ये न्यायालय में वाद योग्य है। न्यायालय में कैसा है? वाद योग्य है। वाद योग का मतलब जैसे वाद विवाद कर सकते हैं। अगर आपके मूल अधिकार का हनन होगा तो आप न्यायालय में जाएंगे कि नहीं? तो वहाँ पर वाद विवाद होगा। तो न्यायालय में वाद योग है और प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय है। और मूल अधिकारों की जो प्रकृति है, प्रकृति, ये इसकी प्रकृति नकारात्मक है। कैसी है? नकारात्मक। मतलब मूल अधिकार हर जगह निगेटिव वाली बात करेगा, लेकिन वो निगेटिव वाली बात ही अच्छी होगी। जैसे 5 चीज़ों के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, अस्पृश्यता ना किया जाए, ऐसे ही तो बोला गया है। हर जगह निगेटिव वाली बात की गई है कि नहीं? नौकरी में सबको अवसर की समानता दी जाए, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, मतलब निगेटिव वाली बात बोला गया है। जैसे 27 में बोला गया है कि धार्मिक मामलों में रखा गया धन टैक्स मुक्त होगा, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। हर जगह निगेटिव बात बोली गई कि नहीं? नकारात्मक। तो कभी नकारात्मक होना अच्छा, मतलब निगेटिव होना अच्छा है। जैसे बताओ, अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाओ तो अच्छा है कि निगेटिव हो जाओगे तब अच्छा है? निगेटिव होना अच्छा है ना। तो ऐसे मूल अधिकार का निगेटिव होना अच्छा है। अगर बोल देगा आर्टिकल 15 में कि 5 चीज़ों के आधार पर भेदभाव करो, तब तो हो जाएगा गड़बड़, तब तो सकारात्मक हो जाएगा ना। तो नकारात्मक है, इसकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। अच्छा, आप लोग बताइए एक क्वेश्चन कि मूल अधिकारों का उल्लेख कितने आर्टिकल तक है? कौन करो जल्दी से। कितने आर्टिकल में? 14 से 18 आर्टिकल में कितने? 24 आर्टिकल। कितने? 24 आर्टिकल में। 12 से लेकर 35 तक जोड़ो ना, अंगली रखो, 1 2 3 करते जाओ, 12 13 14 15 करते जाओगे, कितना आर्टिकल हो जाएगा? 24। तो इतना तक आर्टिकल, मतलब इतने आर्टिकल में इसका उल्लेख है। 24 आर्टिकल में। कितने आर्टिकल में? 24 आर्टिकल। बाकी लाइन्स अगर पूछेगा तो 12 से लेकर के 35 तक का। तो मूल अधिकार प्रारंभ में कितने थे? 7। वर्तमान समय में कितने हो गए? 6। अब आपको बताते हैं कि हर एक आर्टिकल का रिवीजन कैसे किया जाएगा। इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये बहुत तेजी से रिवीजन करेंगे उसके बाद, ताकि क्वेश्चन भी पूछ सके ना। आर्टिकल नंबर 12 और 13। 12 और 13 में किसी भी प्रकार के मूल अधिकार का उल्लेख नहीं है। यहाँ से मूल अधिकार शुरू है लेकिन मूल अधिकार का उल्लेख नहीं है। 12 में परिभाषा बताइए, क्या बताई गई है? परिभाषा कि मूल अधिकार बहुत पावरफुल है, कोई छुएगा तो जड़ जाएगा, ऐसा है वैसा है। तो खतरनाक तरीके से बता दिया गया कि मूल अधिकार जनता के लिए होते हैं, सरकार के लिए नहीं होते हैं। स्टेट, मतलब राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे किसी के मूल अधिकार का हनन हो। ये सारी की सारी परिभाषा किसमें दी गई है? आर्टिकल नंबर 12। अब कोई चीज़ जहाँ से शुरू होगी, जैसे हम आपको हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करेंगे तो पहले क्या बताएंगे? परिभाषा बताएंगे। अब मूल अधिकार 12 से शुरू हो रहा है तो 12 में क्या बताया जाएगा? परिभाषा बताया जाए। ऐसे याद करना है।
थोड़ा दिमाग लगा के कि 12 से शुरू हो रहा है, तो और शुरू में सबसे पहले क्या बताया जाता है, परिभाषा बताई जाती है ना। तो आर्टिकल नंबर 12 में क्या है, परिभाषा। और 13 में है, 13 में डरा दिया गया कि देखो मूल अधिकार बहुत पावरफुल है, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मूल अधिकार के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसका मूल अधिकार अल्प कर दिया जाएगा, जिसे कहते हैं अल्पीकरण। क्या कहते हैं, अल्पीकरण। अगर आपके मूल अधिकार की वजह से किसी के मूल अधिकार का हनन होता है तो आपका मूल अधिकार अल्प कर दिया जाएगा। इसी में कानून की परिभाषा भी बताई गई है, कानून किसे कहेंगे। और इसी में बताया गया जुडिशियल रिव्यू, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा। अब न्यायिक समीक्षा क्या होता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर संसद भवन, कौन, संसद भवन कोई गलत कानून बना देती है तो उस गलत कानून की जांच करना किसका काम है, सुप्रीम कोर्ट का। खुद ही जांच करेगी संसद, संसद बनाएगी, जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट, समझे। अगर संसद भवन के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और वो गलत पाया जाता है, क्या पाया जाता है, गलत, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगी। क्या कर देगी, रद्द कर देगी। जैसे एनजेएसी वाला कानून बना था, एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, मतलब जो न्यायाधीश होंगे वो संसद भवन से भी होकर जाएंगे। तो इसके लिए 99वां संविधान संशोधन बाकायदे हुआ, लोकसभा से मामला पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर दिया और कानून बन गया। सुप्रीम कोर्ट देखी कहीं तुम हमारे घर में दखलंदाजी कर रहे हो, न्यायपालिका को गड़बड़ा रहे हो, तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 99वां संविधान संशोधन रद्द कर दिया। समझ गए कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट इतना पावरफुल होता है कि अगर संसद चाहे जितने भी प्रचंड बहुमत से अगर पारित करा ले तो सुप्रीम कोर्ट को बस रिव्यू करना है, रिव्यू करेगी। आप लोग अगर मैच देखे हैं तो देखो रिव्यू कराते हैं ना डीआरएस लेकर, अगर रिव्यू में दिख गया कि बॉल टच हो रही है तब तो गया, फिर है कि नहीं। तो ऐसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करती है, चेक करती है कि कानून सही बना है कि नहीं, अगर सही बना है तो ठीक है, नहीं तो कानून गया। तो 99वां संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए रद्द किया था। मैंने इसका जो वीडियो टैग बनाया था उसमें यही लिखा गया था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने 99वां संविधान संशोधन क्यों रद्द किया। तो क्यों रद्द किया आप लोगों को पता हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एनजेएसी कानून बनाया था ये कैसा कानून था, एक गलत कानून था, और इस गलत कानून की जांच सुप्रीम कोर्ट ने की और उसके बाद इसको रद्द कर दिया। तो आर्टिकल 12 में है परिभाषा और 13 में ये है, ठीक है। अब इसके बाद से ही शुरू होता है आपका मूल अधिकार। इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि मूल अधिकार को ताकि एक ही जगह समेट दे ना। देखिए आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ से 14 में बोला गया है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, कानून की नज़र में सब लोग कैसे हैं, समान है। और इसी में दो बातें बोली गई हैं कि कानून की नज़र में सब लोग समान है, और एक और है विधि के समान संरक्षण। तो सब ये विधि के समक्ष समानता यूके से लिया गया है, जबकि संरक्षण वाली बात कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से, यूएसए से लिया गया है, लेकिन है दोनों किस में, आर्टिकल 14 में। तो आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नज़र में सब लोग कैसे हैं, समान हैं। उसके बाद 15 को 5 से आप कीजिएगा। 5 चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, 5 के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं, धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान। और आर्टिकल नंबर 15 में आरक्षण की बात है और 16 में भी आरक्षण की बात है। आरक्षण का मतलब है कि सकारात्मक भेदभाव करना किसी के साथ। जैसे कोई बहुत ही गरीब है उसको सहारा दे देना, क्या आरक्षण है, नहीं। इसे आरक्षण मतलब किसी का नाम आरक्षण है, ये भेदभाव नहीं है, ये आरक्षण माना जाता है। तो 15 में क्या है, 5 चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में क्या है, 16 साल के हो जाओ नौकरी चाहिए, 16 साल के हो जाओ तो नौकरी, मतलब नौकरी में अवसर की समानता, नौकरी में अवसर की समानता, मतलब नौकरी के समय सबको अवसर दिया जाएगा। अब संविधान की टेक्निकल भाषा में इससे कहा जाता है लोक नियोजन। क्या कहा जाता है, लोक नियोजन। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसके बाद 17 में 17 छुआछूत, जिसे हम अस्पृश्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्पृश्यता। तो 17 में बोला गया है कि कोई भी छुआछूत नहीं करेगा, अस्पृश्यता नहीं करेगा, कुओं, तालाबों आदि मतलब स्थानों पर। जैसे पुराने समय में लोग किसी के यहाँ कुएं पर पानी पी लो तो पानी नहीं पीने देते थे, मतलब वहाँ कुएं का ही परित्याग कर देते थे और किसी को पानी वानी नहीं पीने देते थे। ऐसी व्यवस्था थी कि नहीं पहले, लेकिन इस सब का अंत कर दिया गया, कहा गया कि छुआछूत ना किया जाए, ठीक है। 18 में है उपाधियों का। अब उपाधियों का अंत क्यों किया गया है, ताकि भाई जिसके पास उपाधि रहती थी वो अपने आप को तुर्रम खां समझने लगता था कि हम ही सब कुछ हैं, तुम लोग तो एकदम बेकार हो।
तो कहा गया ऐसा है सब लोग समान है, उपाधि समाप्त की जाए, सब लोग कैसे हैं, समान है। लेकिन जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं वो किस आर्टिकल के तहत दिए जाते हैं, आर्टिकल 18। जैसे भारत का सर्वोच्चतम पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अगर ये दिया जाता है तो किसके तहत दिया जाएगा, 18। भाई कोई अच्छा काम करेगा, उपाधि नहीं दोगे तो कुछ तो दोगे, तो उसे क्या दिया जाएगा, पुरस्कार। देखो इसमें कहा गया है 17 में कि छुआछूत नहीं कर सकते, लेकिन छुआछूत हम धर्म जाति इन सब के आधार पर नहीं कर सकते। लेकिन मान लो किसी को खुजली हो जाए और ऐसा खचखचाता रहे, आके आपके चमक जाए और आप कहीं दूर हो जाओ, तो क्या नहीं मेरा मूल अधिकार है, छुआछूत नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बीमारी के समय आप छुआछूत कर सकते हैं, ठीक है, धर्म जाति के आधार पर नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पर आप 14 से लेकर 18 तक देखो, हर जगह समानता की बात बोली है। 14 में बोला है कानून की नज़र में सब लोग समान। 15 में बोला है 5 चीज़ के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे क्योंकि सब लोग क्या हैं, समान है। 16 में बोला है सबको समान अवसर दिया जाए। 17 में बोला गया किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए, छुआछूत ना किया जाए क्योंकि सब लोग समान हैं। और 18 में कहा गया कोई उपाधि नहीं लेगा, सब बराबर हैं, सब क्या है, समान है। तो इस वाले मूल अधिकार को हम क्या, कौन सा मूल अधिकार कहते हैं, समता या समानता का मूल अधिकार, समता या समानता का मूल अधिकार, ठीक है, ये पहला आपका मूल अधिकार है, समता या समानता का मूल अधिकार। ओके, अब आगे चलते हैं। तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 सबको याद होगा। 14 में है कि कानून की नज़र में सब लोग समान है। 15 में है 5 चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। 17 में है अस्पृश्यता का अंत। 18 में है उपाधियों का अंत। आगे चलते हैं। देखो 14 में कानून की नज़र में सब लोग समान है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को अलग रखा गया, बताया था ना, क्योंकि राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान शक्ति होती है। अगर कोर्ट ने उसको सजा दे दी तो अपनी सजा खुद ही माफ कर लेगा, इसलिए उनको अलग रखा गया। राज्यपाल के पास भी क्षमादान शक्ति होती है आर्टिकल 161 के तहत। अगला चलते हैं। अगला है आर्टिकल नंबर 19। तो 19 में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 19 इसमें है वाद एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाद एवं अभिव्यक्ति। अब देखिए पहले में बोलना, तो आप अभिव्यक्ति बोलकर कर सकते हैं, झंडा फहरा के कर सकते हैं, प्रेस व मीडिया की भी इसी स्वतंत्र, प्रेस व मीडिया के द्वारा अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, राइट। और इसमें है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। इतनी सारी चीज़ें हैं किसमें, आर्टिकल 19 के फर्स्ट में। उसके बाद सेकंड में क्या है, मतलब बी में सभा, उसके बाद सभा बड़ी होगी तो क्या हो जाएगा, संगठन। और डी मतलब चार मतलब देश में चारों ओर घूमने की आज़ादी, देश में, ठीक है, चारों ओर घूमने की आज़ादी। उसके बाद निवास करने की आज़ादी, आप कहीं पर भी निवास कर, भाई कहीं घूम रहे हैं, घूमते घूमते निवास कर सकते हैं। उसके बाद एक में क्या था, संपत्ति, लेकिन संपत्ति इस समय क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, इसे बना दिया गया कौन सा अधिकार, कानूनी अधिकार। इसके बाद व्यापार करने, लास्ट में व्यापार करेंगे। जब जीवन एकदम सेटल हो जाता है, मतलब शादी विवाह हो गई, बच्चा हो गया, तो क्या करो, व्यापार डाल दो। देखो कैसे विनोद सर अब व्यापार के लिए अग्रसर हो रहे हैं, शादी उदी सेट हो गई है, अंतिम उद्देश्य क्या है, व्यापार। लास्ट में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। देखो आदमी पहले सोचता है कि खूब पढ़ लिख लें, नौकरी वोकरी पा जाए, बाद में उसे कुछ नहीं सुझाता है तो क्या करता है, व्यापार। कौन कह रहा शादी तो वैसे भी घर वाले करा देंगे आपकी, लेकिन एकदम नल्ले टाइप के होंगे तो फिर जान लो, भूल जाओ, ये भी नहीं कराएंगे। तो आर्टिकल 19 आप समझ गए। 19 के बाद है आर्टिकल नंबर 20। 20 मतलब मैंने बोला था कि 20 को याद करना है, 20 जिसके पास 20 है वो दोषी है कि नहीं, तो इसे याद कर लीजिएगा, दोष सिद्धि। क्या याद करेंगे, दोष सिद्धि। और इसमें 3 बातें बोली गई है, कौन कौन सी, अपराध के समय के अनुसार, अपराध के समय के अनुसार सजा, एक अपराध के लिए एक सजा, और खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दी जाएगी, मतलब मान्य नहीं होगी। उसके बाद है 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक। और इसमें आपकी पर्सनल चीज़ों के लिए, मतलब निजता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, इसी में व्यभिचार करने का अधिकार, किसमें है, आत्महत्या अधिकार नहीं है, आत्महत्या ना करना, ठीक है, बाकी आपका अधिकार है तो क्या बताएं। आर्टिकल 21 का ये तो अभी आपको बताएं, राइट टू एजुकेशन, 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके बाद आर्टिकल नंबर 22 में देखो दो को याद करना है, गिरफ्तारी दो तरीके से होती है। दो को कैसे याद करेंगे, गिरफ्तारी दो तरीके से, तो गिरफ्तारी से संरक्षण, अपराध के पहले और अपराध के बाद। और यहाँ से देखो आपको ये स्वतंत्रता दी गई कि आप
का जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको अपराधी नहीं माना जाएगी। ये आपकी स्वतंत्रता है कि नहीं? नहीं तो किसी को के भी ऊपर कोई झूठे कह दे कि हमारा चुराए हैं गहना, बस ले जाए आपको कोर्ट सजा सुना दे, ले जाओ फांसी चढ़ा दे उसको। ऐसा थोड़ी ना होता है। जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा तब तक अपराधी कैसे माना जाएगा? 21 में है कि आप अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अधिकार है कि नहीं? और आप अपना अच्छा जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी के दबाव में नहीं। और आर्टिकल 21 का राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन लेने के लिए स्वतंत्र है। और 22 में क्या है? गिरफ्तारी, मतलब गिरफ्तारी से संरक्षण। तो ये जो दूसरा नंबर का है इसे कहा जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6। पहले कितनी थी? 7। ठीक है। तो दूसरा हमारा मूल अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का। पहला कौन सा था? समता या समानता। समता या समानता था आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक, और स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक। आगे देखिए, लिखना नहीं, बस देखते रहना, ध्यान से देखते रहना। अगला देखिए आर्टिकल नंबर 23 और 24, बस 2 ही आर्टिकल हैं। आर्टिकल 23, 24। 23 में बोला गया है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते, बलात्श्रम नहीं करवा सकते। बलात्श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती काम कराना। बेगारी नहीं करा सकते किसी को, बंधुआ मजदूर। तो मानव का दुर्व्यापार, बलात्श्रम, बेगारी और बंधुआ मजदूर, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद 24 को अटैच करना है 14 से। तो 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम भरे कामों में ना लगाया जाए, या 14, इसे हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं बाल नियोजन पर प्रतिबंध। नियोजन मतलब नौकरी, बाल मतलब बालक। तो 14 वर्ष से बच्चों को 14 वर्ष के बच्चों को नियोजन पर प्रतिबंध या जोखिम भरे कामों में न लगाया जाए। अब देखिए 23 आदमी का शोषण होने से बचा रहा है, 24 बच्चों का शोषण होने से बचा रहा है। तो ये दोनों शोषण के विरुद्ध है कि नहीं? तो इस वाले मूल अधिकार को हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। कौन सा अधिकार? शोषण के विरुद्ध। विरुद्ध जरूर बोलना है, ठीक है? नहीं तो बोलो शोषण का अधिकार, तब तो आपका शोषण करने का अधिकार हो जाएगा, किसी का शोषण करना शुरू कर दोगे। तो तीसरा मूल अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध। कहाँ से? 23 और 24। समझ गए कि नहीं इसको? पहला कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेकर 18 तक। दूसरा कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22। और तीसरा 23 24। ठीक है। अगला देखते हैं। इसके बाद अगला 25, 26, 27, 28, बस इतना ही। 25 में बोला गया है कि आप किसी भी प्रकार के धर्म को मान सकते हैं, और देश का कोई धर्म नहीं है। अगर देश का ही कोई धर्म हो जाएगा तो एक धर्म विशेष को ही बढ़ावा देगी और किसी को तो कुछ देगी नहीं। जिस धर्म को मानने के लिए, मतलब देश में जिस धर्म के लिए वरीयता दी गई होगी उसी धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देगी। तो देश का कोई धर्म नहीं है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। इसे कहा जाता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। और अपने धर्म के हिसाब से उसके रीति रिवाज को मना सकते हैं। जैसे होली, दीपावली, दशहरा, भाई मनाना मनाइए। जिनको ईद, बकरीद जो भी करना है ये अपने धर्म के हिसाब से कर सकते हैं ना, धर्म के रीति रिवाज को भी मान सकते हैं। तो 25 में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, इसे कहते हैं व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता ना, क्योंकि ये एक एक व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। 26 में है प्रबंधन, धार्मिक प्रबंधन। 26 में क्या है? धार्मिक प्रबंधन। अपने धर्म से संबंधित, मान लीजिए आपको कुछ बनवाना है तो उसका प्रबंधन करवा सकते हैं। तो 26 में है धार्मिक प्रबंधन। और 27 में क्या है? धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स से मुक्त। धार्मिक कार्यों के लिए रखा गया धन टैक्स फ्री होगा, टैक्स मुक्त होगा। उसके बाद 28, किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो देखो यहाँ पर भी धर्म की बात की गई, यहाँ पर भी धर्म की बात की गई कि धार्मिक प्रबंधन, यहाँ पर कहा गया कि धार्मिक कार्यों के लिए, यहाँ पर बोला गया धार्मिक शिक्षा। तो हर जगह धर्म की बात की गई ना। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है चौथा मूल अधिकार। कौन सा है? चौथा। तो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। इसके बाद अगला मूल अधिकार आता है आपका, अगला देखिए 5वां मूल अधिकार 29, 30। 29 में बोला गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। एकदम हूबहू ऐसा ही आप कर लेना, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और इसमें बोला गया है कि अल्पसंख्यक भी विद्यालय खोल सकते हैं। अल्पसंख्यक,
तो कुल मिला के कहा गया है कि अगर कोई माइनॉरिटी है, कोई अल्पसंख्यक है, तो ये नहीं कि हम उसको शिक्षा लेने से वंचित कर देंगे, उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन हाँ अगर विद्यालय में जाता है तो उसे विद्यालय का नियम फॉलो करना पड़ेगा। विद्यालय का जो कोड होता है, जो ड्रेस बनाया गया है, यूनिफॉर्म जो बनाया गया है, जो रूल रेगुलेशन बनाए गए, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि कहोगे हम अल्पसंख्यक हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम विद्यालय में भी ऐसे आएंगे, कुछ नहीं फिर होने वाला है। अल्पसंख्यक हो लेकिन ठीक है, आप विद्यालय में आएंगे तो विद्यालय का रूल फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर भी देखो शिक्षा की बात की गई ना कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा से वंचित ना किया जाए, और इस वाले में बोला गया है कि अल्पसंख्यक भी अपना विद्यालय खोल सकते हैं, ये भी शिक्षा से रिलेटेड है। तो ये कौन सा मूल अधिकार हो जाएगा? शिक्षा का मूल अधिकार। ठीक है, शिक्षा का मूल अधिकार। तो शिक्षा का मूल अधिकार आर्टिकल नंबर 29 से लेकर के 30 तक। पहला था आर्टिकल 14 से 18 तक, जिसे हम समता या समानता कहते थे। उसके बाद था स्वतंत्रता का मूल अधिकार, कहाँ से कहाँ तक? 19 से लेकर 22 तक। और शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध कहाँ से कहाँ तक है? 23-24 मतलब 23 से लेकर के 24 तक, हालांकि है दो ही आर्टिकल 23-24। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता 25 से लेकर 28। इसके बाद ये शिक्षा वाला 29 से लेकर के 30 तक। इसके बाद आपका आर्टिकल नंबर 31 में संपत्ति था, बेचारा समाप्त हो गया है ना। ये क्या था? संपत्ति। लेकिन कैसी संपत्ति थी? ये पैतृक संपत्ति थी। इस संपत्ति के अधिकार को अब क्या बना लिया गया है? कानूनी अधिकार बना लिया गया है। तो इसे आप भूल ही जाओ, खत्म है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल नंबर 32 सबसे खतरनाक, ट्रांसफार्मर। ये सबसे खतरनाक है। जितने भी मूल अधिकार बीमार उमार हो जाएं, इंजेक्शन करवाना हो, कोई उपचार करवाना हो, कौन करेगा? उपचार करने का काम 32। ऐसे याद करना, आर्टिकल नंबर 32 क्या करता है? उपचार। इसीलिए इसका नाम क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और उपचार कैसे करता है? 5 रिट निकाल के। क्या निकलता है? 5 रिट। और कौन निकालता है? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट निकालता है, और आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट। 5 प्रकार का रिट कौन कौन सा होता है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा और निषेध, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। समझ गया ना। तो आर्टिकल नंबर 32 क्या करता है? उपचार। इसलिए इसका नाम क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका 5, ये छठा था। छठा हालांकि खत्म हो गया, तो छठा ये हो गया है। तो 6 मूल अधिकार हो गया। 7 था लेकिन ये कट गया, तो 6 ही मान लेते हैं। समझ गए ना। उसके बाद आपको आर्टिकल 33 बताए, 33, 34, 35। 33 3 को 3 में ही सीमित कर दो। इसे कहते हैं मूल अधिकारों को सीमित करना ना। मूल अधिकारों को क्या करना? सीमित कर देना। जैसे सेना के मूल अधिकारों को सीमित किया गया होता है, राजदूत के मूल अधिकारों को सीमित किया गया होता है। कोई राव ज्वाइन किया है, उसका मूल अधिकार सीमित किया है। मीडिया का भी कुछ हद तक सीमित किया जाता है, लेकिन मीडिया वाले मानने वाले कहाँ हैं? 34 में बोला गया मार्शल लॉ, सैन्य कानून। मार्शल लॉ, सेना का अपना अलग कानून होता है। जहाँ पर भी मार्शल लॉ लग जाएगा, वहाँ पर भी आपका मूल अधिकार क्या कर दिया जाएगा? सीमित कर दिया जाएगा। और 35 लास्ट में तो संसद वाली बात होगी। इसमें क्या बोला गया बताइए? 35 हाँ, मूल अधिकार संबंधित समस्त कानून कौन बनाएगा? संसद भवन बनाएगा। पूरा रिवीजन करा दिया ना, 12 से लेकर के 35 तक एक आर्टिकल। समझ गया ना। अब हम आपसे पूछेंगे क्वेश्चन ढेर सारा, और आपको बताना पड़ेगा। नहीं बता पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप सीखेंगे। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारी तरह तो चलिए अब आपसे हम पूछते हैं क्वेश्चन मूल अधिकार संबंधित। ठीक है, और आपको बताना है, ऑप्शन के साथ हम क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकार का संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? भाग कौन सा भाग? 3। तो जब ऑप्शन देना हो तो बताना, ठीक है। बाकी तो हमको लगता है बिना ऑप्शन के ही बताओगे। अगला, किस देश में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता दी गई थी? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत। अमेरिका से ही तो हम लोग लेकर आए हैं। उनके यहाँ पहले था कि हमारे यहाँ पहले था? पहले उनके यहाँ था ना, तभी तो हम लेकर आए। लिख लेना अगर नहीं लिखे हो तो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन देना पड़ेगा, अभी बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक है। 16 से 40 तक, 15 से 39 तक, 13 से 35 तक, 12 से 35 तक। 12 से 35। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन ये है कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक प्रकाशित भाग कहा है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। कौन सा? भाग 3। भाग 3 में ही तो आर्टिकल 32 है, जिसको उन्होंने आत्मा कहा था। तो आप लोग अक्सर सुने होंगे ऐसे, अगर कोई लड़कियां सुंदर है उसकी माई पक्का है सुंदर रहेगी, है कि नहीं? तो आर्टिकल 32 को आत्मा बता दिया है, तो थोड़ा प्रभाव भाग 3 पर भी रहेगा कि नहीं? तो भाग 3 को क्या कहा है? सबसे प्रकाशित भाग। बाकी आत्मा किसे कहा तो जानते ही हैं। अगला, मौलिक अधिकारों का निलंबन मतलब सस्पेंड कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 4, 6, 7, 12? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। अगला है, संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है? 15, 20, 24, 30? 24। अभी बताए थे ना, आप काउंट कर लेना, ऐसे उंगली लगाना, 12, 13, 14, 15 करते जाओगे, 35 तक 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? नीति निर्देशक, सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार? मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, अब यहाँ पर आपको कुछ कोटेशन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। मूल अधिकार के बारे में कौन सी बात सही है? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, मूल संविधान का हिस्सा था? बताइए। मूल अधिकार तो मूल संविधान में ही था ना, तो मूल संविधान का हिस्सा था। इसके लिए मूल अधिकार जोड़ने के लिए संशोधन हुआ था कि आर्टिकल जोड़ने के लिए? आर्टिकल जोड़ने के चक्कर में पूरा मूल अधिकार जोड़वा देते हो। अगला बताओ, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व तो किस पर है? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय पर, दूसरा है उच्च न्यायालय पर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों पर, डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। ए और बी दोनों। भाई अगर मूल अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दोनों जगह जा सकते हैं और लागू कराएगा कि नहीं? अगला, निम्नलिखित में किसको मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है? और ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा? इनमें से कोई नहीं, संसद द्वारा। आर्टिकल नंबर 35 अभी बताए थे ना कि अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करना हो, कोई कानून बनाना है, संसद ही बनाएगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है, किसी भी अवस्था में निलंबित नहीं किया जा सकता है। इनमें से कोई नहीं, बताइए। निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है ना। अगला बताइए, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का सहायक कौन है? संसद, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका? न्यायपालिका यही है सहायक। जो आपका मित्र है वो हमेशा सहायता करेगा ना, मार और खाओगे तो पहुंच जाएगा तुरंत, कौन मारा, हम भी मारेंगे उसको। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन करता है? 14, 17, 22, 18? 17 में ही तो है ना छुआछूत। अगला, निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? 10, 17, 18, 22? 17। देखो क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के लिए सुनिश्चित करता है। धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, इनमें से सभी? इनमें से सभी। हर चीज़ देखो, धार्मिक समानता की भी बात है, आर्थिक समानता, हर चीज़ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद अलग वर्ग में आता है? अब आपको दिमाग लगाना है कि इसमें कौन सा अनुच्छेद अलग है। 14, 15, 19, 16? बताओ कौन सा अलग है?
14, 15, 19, 16 19 बिल्कुल सही। देखो 14, 15, 16 ये समता के अधिकार के तहत आता है ना। 14, 15, 16, 17, 18, 19 तो स्वतंत्रता वाले में आ जाता है ना। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में विधायन सत्ता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 किस पे है बताइए? विधायन सत्ता पर प्रतिबंध कौन लगाता है? मतलब कोई अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझ रहा हो तो एक समान हो जाए। 14 आर्टिकल नंबर 14 विधायन सत्ता पर अगर कोई विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया हो तो अपने आप को फिर अलग ही समझेगा, लेकिन कोर्ट कहता नहीं, सब लोग कैसे हैं? समान। और ये बात किस में बोली गई? आर्टिकल 14 में। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? गलत, राष्ट्रपति। निलंबन करना राष्ट्रपति का काम है। अगला, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका को? इनमें से कोई नहीं। बताइए। संसद को पूरी तरह प्रतिबंध लगा, अभी बताए थे। निलंबित करना, प्रतिबंध लगाना, कंफ्यूज हो जाते हो। निलंबित करना मतलब सस्पेंड करना और प्रतिबंध लगाना मतलब उड़ा देना। अगला क्वेश्चन, मूल अधिकारों को प्रवृत्ति करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्च न्यायालय को, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को? दोनों को। अगला क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, इतना खतरनाक क्वेश्चन है क्या क्या करें। चलिए और पूछ लेते हैं। भारत के किन 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी दिया गया है? 5 से 19, 9 से 13, 14 से 18, 17 से 21? 14 से 18। अगला बोलिए। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं? 4, 6, 12, 18? 6। अगला क्वेश्चन, किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 30? 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 है। अगला, अनुच्छेद 19 में उल्लेखित स्वतंत्रताएं किसको प्राप्त हैं? मतलब जो अनुच्छेद 19 में लिखा गया है वो किसे दिया गया? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, भारतीय नागरिकों को? इनमें से कोई नहीं। भारतीय नागरिकों को। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। अगला, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 22, 21, 19, 20? 19। और अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ऑप्शन है नियमों के समान संरक्षण, संघ गठन की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता? बताइए। भाषण, जब भाषण दिया जाता है तभी प्रेस वाले आते हैं ना, कि वैसे पहुंच जाते हैं। खाना पीना खा रहे हैं तो बताइए कैसा लग रहा है खाना, ऐसे थोड़ी ना पूछते, कुछ बोलना रहता है तब। समझ गए कि नहीं आप लोग? तो मूल अधिकार बराबर पढ़ते रहिए। इसका क्वेश्चन हम आपको बना करके टेलीग्राम पर लिंक दे देंगे, बाकी आप लोग शेयर कर लीजिएगा यहाँ से, फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, ठीक है? इसी पर भेज देंगे क्वेश्चन क्रिएट करके ऑप्शन के साथ। ओके।